बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ज़ोहो बुक्स की ट्रेनिंग की सीरीज़ में मैं आपको लोगों को सिखाऊंगी वेंडर कैसे ऐड करते हैं ज़ोहो बुक में। हाउ टू ऐड वेंडर्स इन ज़ोहो बुक्स। वेंडर तो हमने ऐड कर लिया। हाउ टू क्रिएट ए बिल इन ज़ोहो बुक्स। ये बिल्कुल तकरीबन सेम है। कैसे? जैसे हम कस्टमर से ऐड करते हैं, सेल्स वाले टाइम में कस्टमर से ऐड करते हैं, फिर हम उससे इनवॉइस इशू करते हैं। इसी तरह हम वेंडर ऐड करेंगे और बिल क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम जाते हैं ज़ोहो बुक्स में। ज़ोहो बुक्स में जाके हम क्लिक करेंगे परचेज टैब को। परचेज टैब को क्लिक करने के बाद हम करेंगे वेंडर्स। अब हम कोई भी वेंडर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल नोबिता। डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस हम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, लैंग्वेज एंटर करेंगे। लैंग्वेज के बाद हम किस करेंसी में ट्रांजैक्शन उस बंदे के साथ करना चाह रहे हैं वो हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रोयाल में करना चाह रही हूँ तो मैं SAR सेलेक्ट करूँगी। हेड कौन सा है? अकाउंट्स पेएबल, पहले से सिलेक्टेड है। अगर हमारी कोई पेमेंट टर्म्स हैं तो वो हम मेंशन करेंगे। नेट 15 डेज है, 30 डेज है, ड्यू एंड ऑफ द मंथ है या जो भी। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास वेंडर ऐड हो गया, यू कैन सी। अब हम जनरेट करना चाह रहे हैं बिल। अब हमने बिल क्रिएट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे वेंडर। हमने निमिता को सिलेक्ट किया। बिल नंबर हमारा कोई भी है, फॉर एग्जांपल BS 123। ऑर्डर नंबर भी हमारा कोई है 02। वैलिड द अकाउंट फील्ड कैनॉट बी एम्प्टी, प्लीज एंटर वैलिड बिल डेट। ओके, बिल डेट लिख रहे हैं भाई। बिल डेट फॉर एग्जांपल 8 दिसंबर है। हेड अकाउंट्स पेबल, पेमेंट टर्म्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ लिखना है, हम परचेज क्या करना चाह रहे हैं, लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं। अगर हम कोई नोट्स देना चाह रहे हैं तो फिर हम नोट्स लिखते हैं। सेव एज ओपन। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल जनरेट हो गया 1000 का। ओके, ये हमने बिल रिकॉर्ड कर लिया। अभी हमने पेमेंट नहीं की, ये हमारे पास क्या आ रहा है, पेबल्स में आ रहा है। इसलिए वो कह रहा है नो व्हाट्स द नेक्स्ट, दिस बिल इज इन ओपन स्टेटस, यू कैन नाउ रिकॉर्ड पेमेंट फॉर दिस बिल। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो हम पेमेंट मार्क कर जाएंगे। 1000 हमने पे कहाँ से किया था, पेटी कैश से किया था, बैंक से किया था। जैसे पे किया था हम वो पेमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, पेमेंट मोड जो भी हमारा होगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या क्लिक करेंगे, सेव एज पेड। अंडरस्टैंड? पेड। अब बिल, हमारे पास बिल क्या हो गया, क्लोज। अब हमारे पास पेबल में शो नहीं कर रहा। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर्स में मैंने आपको यही समझाना था, आपको बताना था कि कैसे आपने वेंडर सेट करने हैं, कैसे आपने बिल रिकॉर्ड करना है इन ज़ोहो में। तो मैं रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को कि वेंडर ऐड करने के लिए हमने आपने परचेज टैब में जाना है। परचेज टैब में जाने के बाद आपने वेंडर को क्लिक करना है। वेंडर को क्लिक करने के बाद आपने
वेंडर को क्लिक करने के बाद आपने न्यू वेंडर ऐड करना है, तो आप क्या क्लिक करेंगे, न्यू के बाद आपके पास ये सारा इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर फिर आपने सेलेक्ट करना है कोई भी वेंडर ना, सॉरी बिल, ये बिल ओपन आ गया, तो मैं पहले क्लोज कर लूँ। ये बिल आ रहा था जी। ये न्यू वेंडर में आपने जाना है, यहाँ पे आपने उसका सारा नेम वगैरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्प्ले नेम आप कैसे चाह रहे हैं कि कैसे उसका नाम डिस्प्ले वगैरह हो। फिर आपने उसका ईमेल एड्रेस लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना है, करेंसी वगैरह लिख देनी है, पेमेंट टर्म्स लिख देनी है। उसके बाद सेव कर देना है, क्योंकि जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है वेंडर के साथ या कस्टमर वगैरह के साथ, तो वो पहले से ऐड होगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकेंगे ना। जैसे कि आपने अगर बिल जनरेट करना है, तो पहले आपके पास वेंडर ऐड होगा तो आप बिल जनरेट कर सकेंगे ना। इसी तरह सेल्स के टाइम में कि आपके पास कस्टमर पहले ऐड होगा, पहले आप कस्टमर का डाटा एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास वेंडर पहले ऐड करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आप बिल वगैरह बना सकेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट्स जब आप करेंगे पेमेंट, तो फिर आप उससे पेमेंट वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइटम्स का तो मैंने आप लोगों को उस दिन बता दिया था कि हम कैसे आइटम्स ऐड करते हैं। उसका भी बिल्कुल सिंपल सा है प्रोसेस कि आप गुड्स का आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, आप सर्विसेज का आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे, नेम वगैरह सेलेक्ट करेंगे। यूनिट्स में वो कौन सा यूनिट है, यूनिट्स में भी उसकी सारी वो आ रही हैं कि वो जी में है, इनमें है, सेंटीमीटर में है, बॉक्सेस में है, वो सारा आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप उसकी सेल प्राइस क्या रखना चाह रहे हैं, आपने उसे कितने में परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद जो भी उसकी कॉस्ट वगैरह सारा कुछ है वो कॉस्ट प्राइस में आप लोग लिखेंगे। अकाउंट वो खुद ही सिलेक्ट कर देगा, कॉस्ट ऑफ सेल होगी हमारी टोटल, और ये हमारी सेल प्राइस होगी, तो ये सेल्स में चला जाएगा। और इसके बाद ये सेल्स के टाइम में मैंने आप लोगों को बता दिया कस्टमर कैसे ऐड करना है, इनवाइसेस कैसे ऐड करनी है। परचेजेस के टाइम में मैंने आपको बता दिया कि वेंडर कैसे ऐड करना है, बिल्स कैसे ऐड करने हैं।